छोटा बच्चा था 5 साल का। हाथरस में सत्संग के दौरान मची भगदड़ में 122 लोगों की मौत के बाद सूरजपाल सिंह उर्फ भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि सुर्खियों में है और हादसे से लेकर अब तक हर दिन कुछ न कुछ ऐसे खुलासे सूरजपाल को लेकर हो रहे हैं जो चौंकाते हैं। सिर्फ अंधविश्वास को लेकर नहीं बल्कि बाबा के घटनाक्रम को लेकर जो खुलासे हुए हैं वो सन्न कर देने वाले हैं। हाथरस भगदड़ हादसे को 7 दिन हो चुके हैं, लेकिन बाबा को जो लोग कभी परमात्मा का दर्जा देते थे अब वही लोग बाबा के खिलाफ आमरण अनशन और भूख हड़ताल करने की बात कह रहे हैं। यहाँ तक कि बाबा की फोटो घर से बाहर फेंक दी गई है। हादसे को लेकर बाबा पर कार्रवाई की मांग करने लगे हैं। भगदड़ में आशा देवी की भी मौत हो गई थी। उनके बेटों का कहना है कि बाबा पर कार्रवाई नहीं होना अपने आप में बड़ा सवाल है। बोल के तो गए हैं कि जांचें चल रही हैं, अब आगे पता चले क्या होता है, लेकिन एक उम्मीद ही है कि हाँ हो सकता है कि कार्रवाई तो होगी शायद। अब भी आपको बाबा जी पर उतना ही भरोसा है जितना एक हफ्ता पहले था आपकी माता जी के रहते हुए, या भरोसे की डगर कुछ कमज़ोर हुई? नहीं, हम तो भरोसा नहीं करते थे, केवल मम्मी जाती थी। हम मना भी करते थे पहले, लेकिन उस दिन वो बिना बताए चली गई थी। माँ के जाने का सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वो एक बेटी के दिल पे पड़ता है। आपका क्या नाम हुआ और आज किस तरीके से आप अपनी माता जी को याद कर रहे हैं? मोहिनी है मेरा नाम। हम तो जनता को जागरूक कर रहे हैं कि जनता अब तो समरे, अब तो देखे जो मारने वाला वो बैठा है दुबका, उसको क्यों नहीं सामने ला रहे हैं। तो लगता है कि गांधी जी के रास्ते पे भूख हड़ताल से आमरण अनशन से न्याय मिल जाए? देखो सर क्या होता है। तो आप अपने परिवार में अकेले आमरण अनशन पे बैठेंगे या बाकी जो साथ देगा सही है, नहीं देगा ऐसे तो इंसाफ किसी को नहीं मिलेगा। लेकिन आप अपनी माँ आशा को इंसाफ दिला के। आशा देवी के आवास से कुछ दूर दूसरे मोहल्ले में मुन्नी देवी का परिवार रहता है। मुन्नी देवी के 3 बेटे हैं और मुन्नी देवी की भगदड़ के दौरान मौत हो गई थी। मां की मौत का गम भूले भुलाया नहीं जा रहा। बच्चों का कहना है कि इस हादसे ने जो जख्म दिए हैं वो कभी भरने वाले नहीं हैं। हादसे के बाद मुन्नी देवी के परिवार का बाबा के प्रति मोह अब भंग हो चुका है। मां को न्याय दिलाने के लिए मुन्नी के बेटे भूख हड़ताल करने को तैयार हैं। राहुल जी आए थे तो उन्होंने हमसे वो पूछा, हमने उनसे भी कहा बाबा जी के लिए कोई कार्रवाई की जाए, बाबा जी को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि उनकी तरफ से अभी तक कोई हमें देखने भी नहीं आया। अपने आप को भगवान कहते हैं, कहाँ है भगवान? वैसे तो जो कहते हैं भगवान है, भगवान कहाँ है वो? हमारी माता जी को ले लिया उन्होंने। 121 आदमी को जान बता रहे हैं, कहाँ 400-500 आदमी खत्म हो गया वहाँ पे। मेरा ये भाई था, वहाँ से बहुत से व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने लाश से उठाई, अपनी अपनी एम्बुलेंस ये करके या कुछ भी करके अपनी अपनी बॉडी को उठा के ले गए थे। तो उनका कहीं आंकड़े में नाम ही दर्ज नहीं है, ना उन्हें मुआवजा मिला है, ना उनका कहीं आंकड़ा है सके उनका ना मुआवजा है, ना आंकड़े में कोई नाम दर्ज हो, ये पता नहीं। जैसे हम आशा देवी जी के जब परिवार में गए थे तो उनकी माँ ने तो उनकी बेटी ने कहा कि मैं तो आमरण अनशन करूँगी, मैं भूख हड़ताल करूँगी। ऐसे परिवारों को साथ आप लोग भी देंगे क्या? जी, हम भी उनका साथ देंगे, बिल्कुल साथ देंगे उनका। जब वो अब अनशन करेंगे तो हम भी उनके साथ अनशन बैठ जाएंगे। हादसे के बाद गमों का पहाड़ माया देवी के परिवार पर भी टूटा है। माया देवी के परिवार के आर्थिक हालात ठीक नहीं है। प्रशासन के लचर रवैये से परिवार बेहद खफा है। कोई मिलने आया आपसे यहाँ पर, चाहे वो राजनेता हो या बाबा के यहाँ से? बाबा के नाते कोई नहीं, ना पर तो कोई नहीं आया है। आप मानते हैं बाबा को? नहीं। लगता है कि बाबा पे कार्रवाई होनी चाहिए? होनी चाहिए। वो तो अभी इतने ऐसे बाबा मानते तो मनते जो देखने आते नहीं, सेवा करने को देखने आते ना, कुछ नहीं देखा इनने। आपकी सासू माँ कितने मानती थी बाबा को? भगवान की तरह से मानती थी क्या? वो 3-4 साल से जा लग रही हैं। 3-4 साल? हाँ, हमने मना भी किया कि तुम मन जाओ, गर्मी पड़ रही है, भीड़ बहुत आएगी, सत्संग वहाँ बहुत कर रहा है और विशाल संगत है, तुम मत जाओ वहाँ। पर वो मानी नहीं थी। लगता है कि कार्रवाई होनी चाहिए, पक्की होनी चाहिए थी इसकी कार्रवाई, मगर कोई कर ही नहीं रहा। क्या पता नहीं है क्या कर रहे हैं ये लोग, यही नहीं पता पड़ रहा है इनका। जब माता जी वहाँ से उठा के ले आके आए थे, मैंने भाई ने बताई थी आकर, तो वहाँ टूटी हालत में पड़ी थी अस्पताल में। फ्रैक्चर हो गए थे कहीं? फ्रैक्चर तो नहीं है, दबी भी पड़ी थी सारी हड्डियाँ मांसपेशी सब, मतलब कुचल गया है जी। हाँ, जो कुचल गया पूरा, जो पीछे बाएं में भी लग गई है, कुचल गया पूरी। अभी तक बाबा नारायण साकार हरि का कोई सुराग नहीं मिला है।
पुलिस की टीम ने यूपी से लेकर राजस्थान और हरियाणा तक उसके 25 से ज्यादा आश्रमों की खाक छान ली है, लेकिन बाबा कहां छिपा है इसका पता नहीं चल सका है। लेकिन बाबा की तलाश में उसके पाखंडों का पर्दाफाश भी हो गया है। लापता होने से अब सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि के भक्त ही सवाल उठाने लगे हैं। बाबा की पोल खुल चुकी है। 2 जुलाई को हाथरस में मची भगदड़ की जांच रिपोर्ट एसआईटी ने सरकार को सौंप दी है। 2 सदस्यीय एसआईटी जांच टीम ने 300 पेज की सौंपी रिपोर्ट में आयोजकों और अफसरों की लापरवाही पर सवाल उठाए हैं, लेकिन इस रिपोर्ट में सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि का जिक्र तक नहीं है। एक तरफ एसआईटी ने जिस तरह नारायण साकार हरि को हाथरस हादसे में एसआईटी रिपोर्ट के बाद सीएम योगी का बड़ा एक्शन हुआ है। एसडीएम, सीओ और तहसीलदार समेत 6 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। जांच समिति की इस रिपोर्ट में किसी साजिश से इनकार नहीं किया गया है। रिपोर्ट में मुख्य आयोजक को हादसे का जिम्मेदार ठहराया गया है। नारायण साकार हरि के वकील एपी सिंह ने एसआईटी टीम की जांच पर भरोसा जताया है। एपी सिंह एसआईटी टीम की जांच रिपोर्ट पर एक्शन से संतुष्ट तो हैं। उनका दावा है कि नारायण साकार हरि और मामले से जुड़े सभी लोग तफ्तीश में सहयोग कर रहे हैं। साथ ही एपी सिंह ने अराजक तत्वों की वजह से हादसे को जिम्मेदार माना है। जांच हो रही है पूरी तरह से, और हम अपने जो घटना के समय के प्रत्यक्षदर्शी हैं, इंसिडेंट हुआ, जो इंजर्ड हैं, नारायण साकार हरि के फॉलोअर्स हैं, मानते हैं, वो पूरी तरह से जांच में भी भाग ले रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन में भी भाग लें और जाएं भी। जो भी स्टेटमेंट उनसे पूछा जाए, सच्चाई पूछी जाए, वो सच बताएं जाके। और हमें जो भी कार्रवाई हुई है आज एसआईटी के द्वारा, जो रिपोर्ट पेश की गई है माननीय मुख्यमंत्री जी को द्वारा, जो एक्शन हुआ है, जो भी हुआ है, हम उनकी किसी भी कार्रवाई को, पूरी कार्रवाई जो भी है, हम उससे सहमत हैं, मानते हैं, इस बात को भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं और इस बात को सारे फॉलोअर्स, अनुयायी भी मानते हैं। एक तरफ हाथरस हादसे के बाद हो रहे खुलासों से लोगों की आंखें खुलने लगी हैं और उनके सिर चढ़ा चमत्कार का पाखंड अब छटने लगा है। बाबा का विरोध भी तेज हो गया है, लेकिन मृतकों के परिवार को अभी भी न्याय की आस है। टीम न्यूज़ स्टेट।